हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु नारायण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़। तो देखिए, हम लोगों का जो है अशोका ख़त्म हो गया था और पूरा मौर्य वंश भी ख़त्म हो गया था। अब हम देखेंगे मौर्य काल का जो लिटरेरी सोर्स था और जो हम लोगों का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो सब हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मौर्य काल का जो लिटरेरी सोर्स था वो हम देखते हैं। मौर्य काल, मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड का जो लिटरेरी सोर्स था वो हम देख लेते हैं। तो लिटरेरी सोर्स क्या क्या था ना? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस कौन लिखा था? लिखा था हम लोगों का विशाख दत्त ने। तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त, विशाख दत्त ने, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। तो मुद्रा राक्षस से क्या पता चलता है? मुद्रा राक्षस से क्या पता चलता है ना? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उन्होंने क्या किया था? धनानंद को मार के या धनानंद का हटा के जो है मगध में कब्जा कर लिया था। तो वो जो चाणक्य के हेल्प से मगध का राजा बने उसी के बारे में लिखा गया है मुद्रा राक्षस। लेकिन इसका पहला वाला नाम देख के आप सोच रहे होंगे कि मुद्रा मतलब कोई इकोनॉमी के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा राक्षस के बारे में मतलब इस बुक में इसका रेफरेंस मिलता है कि हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य के हेल्प से मगध की राजा हुए थे उसके बारे में लिखा गया। उसके बाद क्या देखेंगे? परिशिष्ट पार्वन अस्तव बीरा बालाचरित, परिशिष्ट पार्वन एंड स्तव वाला चरित। ये दोनों कौन लिखा था? ये दोनों लिखा था हेमचंद्र ने, हेमचंद्र, ये दोनों लिखा था हेमचंद्र ने। ये किसके बारे में था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रीवियस लाइफ था, मतलब वो पिछले टाइम में कैसा थे ये सब के बारे में, या उसके जो मगध अधिकार के बारे में था। ठीक है, अर्ली लाइफ के बारे में था। अर्ली लाइफ मतलब पूरा इसका था, पूरा लाइफ का विवरण था। कहाँ पे? परिशिष्ट पार्वन स्तव बीरा बालाचरित में। अर्ली लाइफ और मगध कैप्चर, और जो एक 12 वर्ष का फैमिन भी हुआ था ना मगध में, 12 वर्ष का जो फैमिन हुआ था मगध में, उसका भी रेफरेंस यहाँ मिल जाता है। 12 ईयर फैमिन भी इसका रेफरेंस यहाँ मिल जाता है। और इसके कौन से धर्म का फॉलोअर था चंद्रगुप्त मौर्य? कौन से धर्म का फॉलोअर था? चंद्रगुप्त मौर्य था हम लोगों का जैन धर्म का फॉलोअर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म में कन्वर्ट हुए उसका भी रेफरेंस मिल जाता है, जो है परिशिष्ट पार्वन और स्तव बीरा बालाचरित में, जैनिज्म में जो कन्वर्ट हुए थे। एक किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। ये भी मुद्रा राक्षस भी किसके बारे में है? चंद्रगुप्त, इसी के बारे में है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, उसके बाद हम देख लेंगे अर्थशास्त्र, 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 इसका भी नाम अर्थशास्त्र। तो ये किसने लिखा था अर्थशास्त्र? ये तो आपको जानना चाहिए। अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य या चाणक्य ने, चाणक्य या कौटिल्य भी बोलते हैं इन्हें, कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य या कौटिल्य। यहाँ पे क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब एक राज्य को कैसे हम
अच्छी विचार से चला सकते हैं, या एक आदर्श राज्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कहाँ पे? अर्थशास्त्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। और क्या है? मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था, याद है आप लोगों को? इंडिका। इंडिका कौन लिखा था? इंडिका मेगास्थनीज ने। एक ये बुक किस पे डिपेंड है ना? इंडिया का जो कल्चर था और इंडिया का जो कास्ट था वो 7 पार्ट में डिवाइड किया था। मेगास्थनीज कौन था पहले बताई था, देखते हैं कैसे याद है आप लोगों को। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर था, मेगास्थनीज था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, है ना मेगास्थनीज। तो इसने क्या बुक लिख दिया? इंडिका। और इन्होंने जो है इंडिया की सोशल लाइफ को 4 भागों में बांट दिया था। क्या क्या था वो? बताइए कुछ, क्या क्या था बताइए? फिलोसोफर, फार्मर, हार्ड्समैन था ना, काउंसिलर, मैजिस्ट्रेट्स, आर्टिसंस, 7 भागों में बांट दिया था। तो इंडिया किस पे था ना? सोशल जो कैटेगरी थी उसमें था, या सोशल कास्ट सिस्टम पे था, या सोशल कल्चर में था। कल्चर, सोशल सिस्टम एंड कल्चर पे था, ठीक है। और क्या है इसका भी हमने बोला, दीपा भस्म और महाभस्म में बोला था। दीपा भस्म एंड महाभस्म, दीपा भस्म एंड महाभस्म, इसके बारे में बोला गया था ना, दीपा भस्म महाभस्म। तो इससे क्या रेफरेंस मिलता है ना? यहां से जो है श्रीलंका का, या श्रीलंका को पहले साइलोन बोला जाता था, ठीक है, साइलोन का जो हिस्ट्री उसका रेफरेंस मिलता है दीपा भस्म एंड महाभस्म से। दीपा भस्म और महाभस्म क्या थे? बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे दीपा भस्म एंड महाभस्म, जहां से साइलोन का हिस्ट्री का रेफरेंस मिलता है। और क्या मिलता है यहां से? अशोका ने जो उसके 99 भाई को काट के फेंक दिया था उनके बारे में भी बोला गया। अशोका किल्ड हिज 99 ब्रदर, ठीक है, इसके बारे में भी यहां से रेफरेंस मिलता है। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, इसका भी रेफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो लिटरेरी तो हम पढ़ लिए, अब हम देख लेते हैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इसका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य काल में कैसा था वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए मौर्य काल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ना, जो एरिया था मौर्य का, जो टेरिटरी था उसे कुछ प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे 5 प्रोविंस थे, ठीक है, 5 प्रोविंस थे। क्या क्या थे वो? एक था उत्तर पथ अथवा दक्षिण पथ अथवा अवंती राज्य, ठीक है। और क्या था? उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती राज्य, और था हम लोग का सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस। और यहाँ पे उन्होंने तो अशोका ने कलिंग भी जोड़ लिया था, तो कलिंग, ठीक है। तो
कुछ प्रोविंस में ऐसा 5 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस में क्या, हर एक प्रोविंस को जो हेड था प्रोविंस का उसको क्या बोला जाता था, कुमार, प्रोविंस का हेड। उससे पहले हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेंट्रल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं राज्य और सेंट्रल का जो गवर्नमेंट होता है, वैसे ही तब भी अशोका के टाइम में भी ऐसा ही किया गया था। सेंट्रल में सेंट्रल एक मिनिस्टर रहेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल जो मतलब मगध के सिंहासन में जो विराजेंगे वो राजा होंगे, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसा ही क्या, उसका जो मिनिस्टर लोग थे, मतलब कुछ मिनिस्टर है ना सेंट्रल मिनिस्टर, जैसा कि होम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, अमित शाह जी, ऐसा बहुत सारे हैं। तो जो सेंट्रल मिनिस्टर है ये सब ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पे भी वैसा ही था। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मिनिस्टर की जगह पे था, ये इन लोगों को बोला जाता था, ये था किंग, इनको बोला जाता था तीर्थस, तीर्थस। ठीक है, तीर्थस। इनको असिस्ट करते थे महामत्तस, महामत्तस, महामत्तस। जैसा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट का हेड भी होता है, सचिव होता है ना, है? किसी भी डिपार्टमेंट का सचिव कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो तीर्थस कौन थे, सेंट्रल मिनिस्टर, और महामत्तस कौन थे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। अब प्रोविंस में भी ऐसा ही था, सेंट्रल हो गया, सेंट्रल हो गया। और प्रोविंस में, तो प्रोविंस जो यहाँ पे 5 प्रोविंस है, तो 5 प्रोविंस का जो हेड होगा, मतलब जैसा कि चीफ मिनिस्टर, तो हेड जैसा होगा, यहाँ पे भी 5 प्रोविंस का हेड होगा, उसका नाम होता था कुमार। कुमार वो हेड था कहाँ का, प्रोविंस का। इनको असिस्ट कौन करते थे, इनको असिस्ट कौन करते थे, इनको असिस्ट करते थे महामत्तस। तो कुमार को असिस्ट कौन करते थे, इनको भी असिस्ट करते थे महामत्तस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, महामत्तस। अब क्या था यहाँ पे ना, कुमार ये जो था, इसको भी, ये राज्य है मान लीजिए, एक प्रोविंस है, तो इसको भी बांटा गया था किसमें, कुछ प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में। ठीक है, कुछ प्रदेशों में, जिसका हेड था प्रदेशिका। तो इसका भी काउंसिल था, प्रदेशिका की भी काउंसिल था। ठीक है, प्रदेशिका में कुछ, प्रदेशिका में यहाँ पे डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो ऐसा ही हर एक प्रदेशिका भी डिवाइड था डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेशिका भी डिवीजन था किसमें ना, डिस्ट्रिक्ट में, जिसका हेड था राजूकस, राजूकस। ठीक है, राजूकस। और राजूका को असिस्ट करते थे युक्तस, युक्तस। राजूकस और राजूकस आर लाइक मॉडर्न डीएम जो होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, वो राजूकस की तरह काम करते थे। डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब के समय में नाम था उन लोगों का, मान लीजिए राजूकस। ठीक है, और युक्तस कौन थे, मान लीजिए एसडीओ बीडीओ वगैरह जो लोग हैं वो, ठीक है, एसडीओ या बीडीओ वगैरह लोग, वो लोग इन्हें असिस्ट करते हैं ना, एसडीओ बीडीओ वगैरह लोग असिस्ट करते हैं किसको, युक्तस को। सॉरी, इसका बीडीओ नहीं होगा, एसडीओ होगा, क्योंकि इसको हेल्प कौन करता है, एसडीओ, है ना, डीएम को कौन हेल्प करता है, एसडीओ। तो राजूकस भी या डिस्ट्रिक्ट भी फर्दर डिवाइडेड था किसमें, 5 और 10 ग्रामों में, मतलब 5 और 10 ग्राम का एक संगठन बनाया जाता था। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता, इसका जो हेड था उसको बोला जाता स्थानिक्स, स्थानिक्स, स्थानिक्स। दे आर एक्ट लाइक ए बीडीओ और लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ऐसा। ठीक है, तो स्थानिक्स आर लाइक ए बीडीओ या सम एरिया कवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर था। ठीक है, तो स्थानिक्स वगैरह थे, इसका असिस्ट कौन करते थे, इन लोगों का नाम था गोपाल्स, गोपाल्स। ठीक है, गोपाल। और स्थानिक्स जो थे, इनका भी एक ग्राम, एक विलेज में, एक विलेज का जो हेड था एकदम लोअर लेवल पे। अब हर एक ग्राम में भी एक हेड होता है ना, तो हर एक, जैसे कि एक पंचायत में प्रधान होता है, वैसे ही एक ग्राम में
जो हेड था उसको बोला जाता है ग्रामीणी, ग्रामीणी। ठीक है, नगर के बारे में था, नगर के बारे में, नगर के लोगों, नगर में जो ये होगा राजूकस के अंदर, अगर ये विलेज नहीं होके जगह अगर नगर आ जाएगा तो नगर के लोगों को क्या है, नगरिका, नगरिका, नगरिका। ठीक है, नगरिका के अंडर में रहता था। ठीक है, तो और इनको जो है नगरिका को, मैगस्थीनिस जो था, नगरिका जो पोस्ट था, इनको क्या कह के बोला था, एग्रीमोनी, एग्रीमोनी बोला था, एग्रीमोनी बोला था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, हमारा मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है उसके ही बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जुडिशियरी भी था, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जुडिशियरी भी था। जुडिशियरी कैसा था ना, जुडिशियरी में भी यहाँ के जो चीफ जस्टिस जैसा था, तो यहाँ पे भी चीफ जस्टिस था, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को कहा जाता था धर्माधिकरण, धर्माधिकरण, धर्माधिकरण। ठीक है, धर्माधिकरण। और ये जो यहाँ पे जो थे ना स्थानिक जो यहाँ पे थे, जैसे कि बीडीओ वगैरह, लैंड रेवेन्यू, तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्टर भी इन्हें बोला जाता था, टैक्स कलेक्टर। ठीक है, टैक्स कलेक्टर भी इन्हें बोला जाता था। और यहाँ पे चीफ जस्टिस को क्या बोला जाता था, धर्माधिकरण। ठीक है, और क्या, जो कॉइन वगैरह होते थे ना, तो कॉइन का जो एग्जामिन करता था, कॉइन का जो एग्जामिनर था उसे बोला जाता था रूप दर्शक, रूप दर्शक। ठीक है, रूप दर्शक, कॉइन एग्जामिनर को क्या बोला जाता था, रूप दर्शक। और देखिए इसके मौर्यन काल में यहाँ पे 2 कॉइन मिला है, कर्सपन, कर्सपन, और था हम लोगों का मशक्का, मशक्का, जो कि कर्सपन था सिल्वर और मशक्का था कॉपर का। ठीक है, कर्सपन था सिल्वर और कॉपर था, मशक्का था कॉपर का। तो ठीक है, अब लोग यहाँ पे देख लिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है मोर लाइक आवर मॉडर्न टाइम स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वैसा ही कुछ है। जैसा कि देख लीजिए कुमार जैसा चीफ मिनिस्टर वगैरह थे, यहाँ पे प्रदेशिका भी थी, राजूकस डीएम, मोर लाइक एक्ट लाइक डीएम, उक्तस लाइक एसडीओज, जैसे कि इसे भी डिवाइड किया गया है स्थानिक्स में, गोपस, और यहाँ पे देखिए किंग्स को भी कौन असिस्ट करता था, तीर्थस वगैरह, या सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह उनको असिस्ट करता था, महामत्तस वगैरह। ठीक है, और नगर का जो लोग थे उनको क्या बोला जाता था, एग्रीमोनी। ठीक है, तो हम लोगों का हो गया मौर्य काल खत्म। नेक्स्ट डे हम देख लेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए, थैंक यू।